नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर भारत में। हूं आपके साथ संदीप तिवारी। कानपुर में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में बाबूपुरा स्थित सेंट्रल पार्क में जनसभा करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच से बोलते हुए कहा कि 400 पार में कानपुर और अकबरपुर की सीट भी होगी। ये उत्साह देश में अचानक नहीं दिख रहा है, ये बीते 10 सालों में जो मोदी जी ने किया है उसके चलते है। हमें राष्ट्र हित में मोदी जी के साथ खड़ा होना है। लोकसभा चुनाव के चरण जैसे जैसे आगे बढ़ रहे वैसे ही सियासी जंग भी देखने को मिल रही। कानपुर नगर के सीट में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थक में योगी आदित्यनाथ का आज फिर से आगमन हुआ है बाबूपुरा में। आपको बताते चलें, बीजेपी प्रत्याशी को जिताने के लिए लगातार मोदी भी आए हैं, जनसभा की रोड शो किया, योगी ने भी जनसभा की और फिर आज से योगी आदित्यनाथ का बाबूपुरा में जनसभा करने पहुंचे हैं। आपको बताते चलें, पहुंचने के बाद जय माता के नारे लगाकर वहां पर जनसभा को संबोधित किया। संबोधित करते हुए समय कांग्रेस और सपा पे जमकर बरसे और कहा कि इस बार जो नारा है मोदी जी का 400 पार का, वह पूरा होगा, जिसमें कानपुर नगर और देहात की सीटें भी शामिल रहेंगी। सबसे बड़ी बात यह कहा कि जो राम मंदिर बना है उस पर बीजेपी ने जो कार्य किया है, बनवाया है, उसके लिए तभी चाहती थी कि मोदी जी राम मंदिर को बनाया है, तो मोदी को समर्थक कर रही है जनता, लगातार देखने को मिल रहा है। और बात करें, मोदी योगी ने यह भी कहा कि कांग्रेस और सपा के लोग चाहते थे कि ये राम मंदिर ना बन सके और जमकर इसी तरीके के अन्य भी प्रहार करते रहे योगी आदित्यनाथ। सबसे बड़ी बात ये भी कहा कि कानपुर में नमामि गंगे, मेट्रो, एक्सप्रेसवे, कॉरिडोर जैसे काम को भी योगी सरकार और मोदी सरकार ने किया है। अब देखना होगा जो 400 पार का नारा है वो कितना सक्सेसफुल होगा और कानपुर नगर में क्या और सुविधाएं और कार्य आएंगे जिनसे 2024 के अगर बीजेपी सरकार आती है तो जनता के हित में कार्य करने को देखने को मिलेगा। कानपुर नगर से एनवी न्यूज के लिए मैं सत्यम। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा केजरीवाल को जेल से नहीं निकालना चाहिए था ना। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि जो बेल दिया है ऐसे बेल से निकालने का काम नहीं करना चाहिए था। कोई दूसरा होता तो बोल देता कि हमें ऐसा बेल नहीं चाहिए। केजरीवाल में कोई शर्म नहीं बची है। वो कैंपेन कर रहे हैं। देखिए, केजरीवाल जी को जेल से नहीं निकालना चाहिए था। उनको जो बेल दिया है, सीएम ऑफिस में नहीं जा सकते हो, फाइल नहीं साइन कर सकते हो, लोगों को मिल नहीं सकते हो, ऐसा बेल में निकालने वाला काम केजरीवाल जी को नहीं करना चाहिए। अगर कोई दूसरा लोग होता था, सुप्रीम कोर्ट को बोल देते थे कि ऐसा बेल हमको नहीं चाहिए। अरे देखिए, कोई भी इज्जत वाला लोग जिसका थोड़ा भी प्रेस्टीज है वो ऐसा बेल लेके नहीं निकालेगा। केजरीवाल का कोई शर्म बोल के कुछ बसा नहीं है, इसीलिए वो ऐसे बाहर निकाला। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठा रहे हैं। अरे देखो, सर्जिकल स्ट्राइक में सवाल उठा रहा है, लेकिन आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत का पताका भी होस्ट हो रहा है। आप उनको थोड़ा बताइए कि सर्जिकल स्ट्राइक में आप वो सवाल उठाने का बात छोड़ दो। देश में थोड़ी ही देर में, अगली थोड़ी ही साल में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी हमारा देश में आ जाएगा। राम मंदिर आप देखो, समय सीमा देना मेरा काम नहीं है। मेरा काम तो आवाज उठाना है। मेरा काम आवाज उठाना है कि भाई हमें हमारा दिल और मांगे मोर, हमारा दिल और मांगता है, दिल मांगे मोर। हमें कृष्ण जन्मभूमि भी दीजिए, हमें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी दीजिए, हमें विश्वनाथ काशी को पूरा दीजिए। अभी क्या देना नहीं देना है वो मोदी जी डिसाइड करेगा। मथुरा भी आप लोग होना तो सही है हमारा साथ। हमारा दिल तो यही बोलता है कि मथुरा भी हमारा होना चाहिए, लेकिन निर्णय तो। देश की सबसे हॉट सीटों में शुमार रायबरेली सीट अब राजनीतिक पारा चढ़ने लगा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज रायबरेली के रिफॉर्म क्लब में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। उन्होंने वहां मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कहा कि रायबरेली को कांग्रेसियों ने राजनीतिक पर्यटन स्थल बना रखा है। यहाँ केवल पर्यटन बुक करने के लिए कांग्रेसी आते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। उन्होंने 2 लड़कों की जोड़ी पर चुटकी लेते हुए कहा कि पहले भी यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी बन चुकी है, इस बार 2 लड़कों की बजाय आपको बता दें कि 2 लड़कों की जोड़ी को डबल जीरो मिलने वाला है।
उन्होंने कहा कि रायबरेली से बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी दिनेश सिंह जी जीत रहे हैं। यहाँ हमने जी ढंग से जन सैलाब देखा रायबरेली की सड़कों पर। रायबरेली के लोगों का मानना है इस बार कांग्रेस को हम सबक सिखाएंगे। कांग्रेस ने जिस ढंग से राजनीतिक पर्यटन रायबरेली में मना रखा है, केवल पर्यटन करने के लिए लोग आ रहे हैं कांग्रेसी नेता, और कांग्रेस का देश की सांस्कृतिक विरासत से, संस्कृत से, कल्चर से कोई लेना देना नहीं है। रायबरेली के लोग मन बना चुके हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाएंगे और दिनेश सिंह जी को जिताएंगे। ये जीत मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं की जीत है, जन जन की जीत है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की जीत है। अखिलेश यादव और इनकी जो जोड़ी है तमाम तरह की बातें ये कर रही है, पूरी तरह से फ्लॉप साबित होंगे। जोड़ी कई बार बन चुकी है और इस बार तो डबल जीरो पाएंगे। थैंक यू। देश की सबसे चर्चित सीटों में से एक रायबरेली सीट पर अब राजनीतिक पारा चढ़ने लगा है। रायबरेली में आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक रायबरेली में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे। उन्होंने यहां भाजपा प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के पक्ष में वोट मांगा और रायबरेली में उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने रायबरेली को पर्यटन बना रखा है। यहाँ लोग केवल पर्यटन बुक कराने के लिए आते हैं, उसके बाद यहाँ से चले जाते हैं। उन्होंने दो लड़कों की जोड़ी पर सवाल उठाते हुए हमला बोलते हुए कहा कि दो लड़कों की जोड़ी उत्तर प्रदेश में पहले भी बन चुकी है और इस बार दो लड़कों की जोड़ी को उत्तर प्रदेश में डबल जीरो मिलने वाला है। ब्रजेश पाठक आज रायबरेली में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि रायबरेली में इस बार दिनेश प्रताप सिंह प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ अमर प्रताप सिंह, एएनबी न्यूज रायबरेली। देश भर में हो रहे लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय में आज उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी से प्रदेश सचिव रह चुके प्रदीप सिंह बब्बू, समाजवादी पार्टी से पूर्व मंत्री रह चुके मतेश सोनकर और बहुजन समाज पार्टी से प्रभु दयाल निषाद समेत कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में काम कर चुके जीशान हैदर समेत तमाम राजनेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। पार्टी से प्रदेश सचिव रह चुके प्रदीप सिंह बब्बू ने आज भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा है। क्या वजह रही समाजवादी पार्टी छोड़ने की और भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइन करने की क्या वजह थी? देखिए, समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं नौजवानों से दूर हो गई है, किसानों से दूर हो गई है, महिलाओं की जो तमाम ऐसी नीतियाँ हैं जिनसे वो दूर हो गई है और इसलिए समाजवादी पार्टी का नौजवान उपेक्षित है, किसान उपेक्षित है और इसलिए हम लोग आज समाजवादी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का दामन हम लोगों ने थामा है। खास वजह रही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की? देखिए, खास वजह बिल्कुल रही होगी क्योंकि मैं 28 साल से समाजवादी पार्टी में रहा हूँ। मैं नेताजी के समय से समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई, उस दौर से हम लोग समाजवादी पार्टी में रहे हैं। अखिलेश यादव जी हम लोगों की समाजवादी पार्टी में आने के बाद आए, लेकिन फिर भी ठीक है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन उसके बाद भी आज जो लोग समाजवादी पार्टी को चला रहे हैं अखिलेश जी के निर्देश पे या उनके निर्देश पे अखिलेश जी चला रहे हैं, तो मुझे लग रहा है वो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को विध्वंस की तरफ ले जा रही है और नौजवानों की उपेक्षा हो रही है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि नहीं, समाजवादी पार्टी में रहने लायक अब नहीं है। समाजवादी पार्टी कह रही है हम हर वर्ग की बात कर रहे हैं, पीडीए की बात कर रहे हैं। और देखिए, पीडीए की बात करने से समाजवादी पार्टी अगर आ गई होती तो आ गई होती। 17 में आ रहे, 19 में आ रहे, 22 में आ रहे, तो अब मुझे लगता है कि अब 24 आ गया है। अगर पीडीए उनकी बात को कहीं न कहीं अंगीकार कर रहा है तो वो बिल्कुल आ जाते, लेकिन पीडीए भी नहीं जान रहा है कि इनकी नीति नहीं सही है, इनकी नीयत नहीं सही है। इसलिए कभी भी समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आएगी अब, और भारतीय जनता पार्टी एक नए लक्ष्य के साथ नया मुकाम हासिल कर रही है और उस मुकाम में हम लोग कहीं की अपनी भी आहुति डालेंगे, हम लोगों की इच्छा है। 24 में क्या देख रहे हैं, किसकी सरकार बन सकती है और क्या जो बहुमत 400 पार भारतीय जनता पार्टी की बात कर रही है वो छू पाएगी? बिल्कुल, देखिए 400 पार का जो बहुमत है वो सिर्फ हवा में नहीं, 400 पार का बहुमत यहाँ के नौजवानों की आंखों में झलकता है, यहाँ की महिलाओं की आंखों में झलकता है, यहाँ के जो गरीब गुरबा है उसकी आंखों में झलकता है कि आज मोदी से ही लोगों की उम्मीद है। आज यहाँ प्रदेश में योगी जी से ही लोगों की उम्मीद है। इस नाते उस उम्मीद को पूरा करने के लिए लोग उनका साथ देंगे और क्योंकि वो लोगों का साथ दे रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि 400 पार का जो नारा है वो अंगीकार होगा और हम लोग उसमें जो भी
करना होगा करेंगे, जो भी सहयोग करना होगा करेंगे। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने ज्वाइन किया। भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया। ये समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव रह चुके और समाजवादी पार्टी के नेता रह चुके प्रदीप सिंह बब्बू थे, जिन्होंने कहा कि 400 पार का जो सपना है वो कहीं कहीं उसको पूरा करने में हम सहयोग करेंगे। कैमरा पर्सन सौरभ साथ में देन सिंह, ANB न्यूज़, लखनऊ। एक लंबे समय से कांग्रेस के मैदान में खेल चुके आज जिशान हैदर जी ने भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा है और कहीं ना कहीं मिशन 2024 के लक्ष्य में आप पूरी तरह से लग गए हैं। और ये कहा जा सकता है आपने भारतीय जनता पार्टी, कोई खास वजह रही, कांग्रेस तो आपने पहले छोड़ दी थी, कोई खास वजह रही आज भारतीय जनता पार्टी चुनने की? नहीं, देखिए मुझे लगता है, मैंने जैसे पहले भी कहा कि मुझे लगता है मैंने देर करी भारतीय जनता पार्टी चुनने में, क्योंकि मैं राजनीतिक परिवार से आता हूं, पिताजी कांग्रेस में थे, तो हम भी कांग्रेस में ही गए थे। बट मुझे जहां धीरे धीरे अंदाज़ा हुआ, आपको पता ही है, मैंने इस्तीफ़ा इसीलिए दिया था क्योंकि वहाँ राजनीति नहीं होती, वहाँ सिर्फ नकारात्मक राजनीति होती है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी बोलेगी उसका विरोध करेंगे, चाहे वो राष्ट्र धर्म के लिए हो, चाहे वो देश के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो। तो मुझे लगा कि ये सही समय भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को मैंने निवेदन किया और इन लोगों ने मुझे भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। जिशान भाई, लगातार ये कहा सकता है कि आप राजनीति में रहे हैं, द्वार तो तमाम खुले थे, 2024 का तमाम पार्टियां द्वार खुली थी, भारतीय जनता पार्टी एक कोई खास वजह थी ज्वाइन करने की? नहीं, देखिए फिर वही बात है कि मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी इकलौती पार्टी है आज की डेट में देश में जो कहीं ना कहीं सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है और सबका साथ सबका विकास कर रही है। ये झूठ नहीं बोल रहे हैं कि दिखाते कुछ हैं और करते कुछ हैं, तो कथनी और करनी में इनके फ़र्क नहीं है। तो मुझे लगा भारतीय जनता पार्टी, और मैं काफ़ी नीतियों से प्रभावित भी था। मैंने राम मंदिर के लिए भी चंदा दिया था जब मैं कांग्रेस में भी था, लेकिन उसको मैं आम नहीं कर सकता था क्योंकि कांग्रेसियों में विरोध शुरू हो जाता। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो चीज़ें सही हैं उनके साथ खड़ा होना चाहिए, तो इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ आया। अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन PDA की बात कर रहा है, तो क्या लगता है कि वो PDA भारतीय जनता पार्टी में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कि समाजवादी पार्टी केवल PDA को नारा दे रही है? नहीं, देखिए दोनों युवराज पहले भी आए थे साथ में, क्या हाल हुआ था आपको पता है। ये गठबंधन सिर्फ और सिर्फ आप समझिए पूरा देश मिलकर अकेला मोदी जी के खिलाफ लड़ रहा है, और लेकिन क्या हालात हुए थे पिछली बार भी, उससे ज़्यादा बदतर हालात इस बार होने जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एसी कमरों से निकल के अभी राजनीति करने आए हैं। जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा, हारेंगे, सब अपने अपने घर चले जाएंगे और फिर अगले चुनाव में बाहर आएंगे। तो हमें लगता है ख़त्म हो चुकी हैं ये सारी पार्टियाँ, इनके बारे में बात करके अपना समय का वेस्टेज है। एक आखिरी सवाल, क्या होगा इस बार अमेठी और रायबरेली में, क्योंकि युवराज अमेठी छोड़ के रायबरेली चले गए, प्रियंका वाड्रा का था कि अमेठी से लड़ेंगी, उन्होंने किसी और को तुड़वा दिया। कहाँ प्रियंका गांधी कैसे लड़ जाती हैं? उनको अपना पैसा डिक्लेयर करना पड़ता है कि उनके पास कितना माल संपत्ति है। चुनाव तो उन्हीं को लड़ना था, ये तो उनके रणनीतिकारों ने बताया कि आप लड़ जाएंगी, तो कैसे लड़ेंगी आप? तो आप समझिए ये डरपोक लोग हैं। अगर अमेठी रायबरेली का गढ़ छोड़ के गांधी परिवार वायनाड जाता है, तो आप इसी से अपने आप समझ लीजिए कि कितने डरपोक लोग हैं। और बताते हैं कि इतना सीना और ये करेंगे वो करेंगे, ये सब डरपोक लोग हैं, इनके बस का कुछ नहीं है। ये सब डरपोक लोग हैं, इन सब का कुछ नहीं है, ऐसा कहा जा सकता है कि भारतीय जनता ज्वाइन करने वाले कांग्रेस के पूर्व नेता जिशान हैदर ने। और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का इस बार कुछ नहीं होगा, और प्रियंका वाड्रा को अमेठी से लड़ना था, लेकिन वो संपत्ति अपनी नहीं दिखा सकते, शायद इसीलिए वो चुनाव नहीं लड़ी। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ मैं देन सिंह, ANB न्यूज़, लखनऊ। खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बखरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, इस बार PM मोदी को 400 सीट मिली तो देश में लव जिहाद करने की हिम्मत किसी में नहीं रहेगी। पहले पाकिस्तान के लोग भारत में आकर बम फेंकते थे, लेकिन PM मोदी ने 2 बार पाकिस्तान में बम फेंक दिया, तो अब कोई आता है क्या? ऐसे ही 2-4 लव जिहाद वालों के टांग तोड़ देंगे तो जिंदगी में कोई लव जिहाद करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए हमें मोदी जी की सरकार चाहिए। सीट हमें देना चाहिए और हम लोग इसको आंदोलन बना देना चाहिए कि अब की बार 400 पार बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए, बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए। इसीलिए भाई और बहनों, हमें बेगूसराय भी चाहिए और 400 सीट भी चाहिए। और इस बार मोदी जी को 400 सीट मिल जाए ना, देश में लाभ जिहाद करने का किसी का हिम्मत नहीं रहेगा।
अपने आप ठंडा हो जाएगा। आगे कुछ करने का हिम्मत होगा ही नहीं। पहले पाकिस्तान का लोग आते थे भारत में बम फेंकने के लिए, लेकिन मोदी जी एक बार पाकिस्तान में बम फेंक दिया। अभी कोई आते हैं क्या भारत में बम फेंकने के लिए? कोई आते हैं क्या? ऐसा ही 2-4 लाख जिहाद वाला का टांग तोड़ देगा ना, और जिंदगी में कोई लाख जिहाद करने का हिम्मत ही नहीं करेगा। इसीलिए हमें मोदी जी का सरकार चाहिए, बीजेपी का सरकार चाहिए, एनडीए का सरकार चाहिए। भाई और बहनों, हमें जनता दल को भी जिताना है, भारतीय जनता पार्टी को भी जिताना है, हमें सिराज जी को भी जिताना है, हमें पूरा एनडीए को बिहार से पूरा 100% सीट से हमें जिताना है। जिताना है कि नहीं? सबको जिताना है ना पूरा। बेगूसराय में आप लोगों में लास्ट में तो कन्हैया कुमार को हरवाया, इस बार दिल्ली वाला भी उनको हरवा देगा। और यहाँ में जो भी लड़ा है गिरिराज सिंह जी का सामने कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए जनता का आशीर्वाद गिरिराज सिंह जी का साथ है ना? आप लोग का आशीर्वाद है कि नहीं? है ना? पूरा देश का गरीब का आशीर्वाद तो गिरिराज सिंह जी का साथ है। ये तो मैं जानता हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस से मैं जानता हूँ। ये देश का गरीबों का आशीर्वाद 3 करोड़ आवास बनाया, 1-2 नहीं 3 करोड़ आवास बनाया। किसने बनाया? आपका सांसद गिरिराज सिंह जी ने बनाया। 3 करोड़ गरीब लोगों को आवास दिया आपका गिरिराज सिंह जी। आज का दिन में देश का हर गरीब चाहते हैं कि आपका गिरिराज सिंह जी आपका आशीर्वाद से भारी बहुमत से जीते, और आप लोगों को गिरिराज सिंह जी को भी जिताना पड़े। पीलीभीत में तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हुआ है। कई दिनों से भीषण गर्मी पड़ने की वजह से लोगों को गर्मी से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। आज सुबह तेज हवाओं के साथ शुरू हुई झमाझम बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बस इतना ही। नमस्कार।